जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है गरीबी मुक्त राजस्थान योजना 2025। जी हाँ, एक नई अपडेट सामने आ चुकी है कि राजस्थान की गरीबी को मिटाया जाएगा। जो भी गरीब परिवार हैं, गाँव में जो बसे हुए हैं, उन गाँवों का सर्वे किया जाएगा और जो गरीब लोग हैं उनका नाम लिख करके सर्वे में कि भाई हाँ ये घर गरीब हैं, तो फिर उनके ऊपर सरकार काम करने की विचार कर रही है। तो इसी की अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। और ये बात बजट में भी जारी हो चुकी थी। भजन लाल शर्मा ने जो बजट पेश किया था 12 मार्च को, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई थी कि गरीबी मुक्त राजस्थान बनाएंगे। जो भी गाँव से जुड़े हुए गरीब आदमी हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनको भी लाभ दिए जाएंगे। सारी की सारी सुविधाएं हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। ये है गरीबी मुक्त राजस्थान योजना 2025। गरीबों की गरीबी होगी दूर, पीएम आवास योजना का मिलेगा लाभ, हर घर जल की होगी सुविधा, पक्की सड़कों का दिया जाएगा लाभ, भजन सरकार के आदेश। अब जो भी अपडेट आई है वो अपडेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो साहब, ये लेटेस्ट अपडेट है जो आप अच्छी प्रकार से देख पा रहे होंगे। लेटेस्ट अपडेट है। जलदाय मंत्री बोले गरीबों की गरीबी दूर की जाएगी। छोटे बड़े बांधों को बीसलपुर बांध से भरने के लिए 4000 करोड़ के टेंडर लगाए गए हैं। ये टोंक की खबर है साहब, टोंक जिले की खबर आ रही है कि जो भी छोटे बड़े बांध हैं उनको बीसलपुर बांध से भरा जाएगा पानी। बीसलपुर बांध है, बिल्कुल साहब है, बीसलपुर बांध से पानी भेजेंगे छोटा बड़ा बांधा में। कितना करोड़ को टेंडर लगा दिया? 4000 करोड़ रुपए का टेंडर पास कर दिया है साहब। बिल्कुल। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सोमवार को अपनी विधानसभा इलाके के दौरे पर रहे। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि बीपीएल परिवारों को, यानी कि जो भी बीपीएल में हैं साहब, उन परिवारों को चरणबद्ध रूप से गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रयासरत हैं। उन्होंने बजट 2025-26 के वित्त और विनियोग विधेयक चर्चा पर गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ी पहल की है कि भाई जो बीपीएल परिवार हैं, जिनके पास रहने के लिए खुद के अच्छे मकान नहीं है, उनको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन गाँवों में पक्की सड़कें नहीं हैं, उनमें पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। जिस घर में पानी की सुविधा नहीं है, उस घर में पानी की सुविधा पहुंचाई जाएगी, यानी कि गाँव में ही बड़ी टंकियां बनवाई जाएंगी और फिर उससे हर घर में पानी सप्लाई किया जाएगा। ये काम भी भजन सरकार करने की ठान चुकी है। आगे देखो, आगे की जो अपडेट है इसको देखो। ये अपडेट आपको दिख रही होगी और ये सारी की सारी जो अपडेट है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारी की सारी जो भी सरकारी योजना आती हैं उनकी अपडेट टेलीग्राम पर भेज दी जाती है। देखो साहब, ये चित्र देख लो, एंड सारा का सारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। यानी कि शुरू में पहला चरण में 5000 गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 300 करोड़ रुपया को बजट जारी कर दिया। शुरू में 5000 गाँवों को छांटा जाएगा कि भाई जो गरीब स्थिति के गांव हैं उनको छांटा जाएगा। 5000 गाँव में जितने भी बीपीएल परिवार में लोग हैं उनको सभी का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फिर उनको किन चीज़ों की कमी है, किस चीज़ की सुविधा की कमी है, वो सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर किसी बच्चे के पास रोजगार नहीं है उस वजह से वो गरीब हैं, तो उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। लिमिटेड कंपनियों में जॉब देना या और भी जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनमें उनको काम पे लगवा देना, ये सारी चीज़ें होंगी। और भाई जो जलदाय मंत्री चौधरी सोमवार को उपखंड मालपुरा की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित जन सुनवाई में आमजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्राम रिंडलिया, बुजुर्ग कांटोली, सीतारामपुरा, सोडा बावड़ी, जयसिंहपुरा में जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को 15 दिन में इनका समाधान करने के निर्देश दिए कि जो भी इनकी समस्याएं हैं इनके समाधान 15 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए साहब। ठीक है जी, आगे देखो। 2 महीने में खुल जाएंगे टेंडर। ये जो टेंडर हैं ये 2 महीने के अंदर अंदर ही खुल जाएंगे, यानी कि पानी की सुविधा तो 2 महीने के अंदर ही शुरू कर देंगे।
2 महीने में खुल जाएंगे टेंडर। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का नियम अनुसार समाधान संभव नहीं है, इसकी सूचना परिवादी को दी जाए। जलदाय मंत्री ने कहा कि लोगों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल मिले, यह उनका दायित्व है, इसलिए पेयजल के साथ खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिले। इसके लिए क्षेत्र के छोटे बड़े बांधों को बीसलपुर बांध से भरने के लिए 4000 करोड़ रुपए के टेंडर लगा दिए हैं। 2 महीने में टेंडर खुल जाएंगे। नवंबर में इसका शिलान्यास कार्यक्रम रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को पीने के पानी को लेकर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि नवंबर में ही पानी की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे साहब। ये बोल दिया गया है कि नवंबर में ही हम ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे। और पीएम आवास योजना में करें आवेदन। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस विधानसभा में 2018 तक 25,000 घर बनाए गए थे, यानी कि 2018 तक तो कुल 25,000 घर बनाए गए थे। लेकिन केंद्र सरकार ने फिर से इस पोर्टल को खोला है, इसलिए अधिक से अधिक लोग इस योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। ग्राम स्तरीय अधिकारी पात्र लोगों को योजना की जानकारी देकर नाम जुड़वाएं, ताकि एक भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों की भी मांग को लेकर कहा कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR के माध्यम से गाँव को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि सब पीएम आवास योजना में भी आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास मकान नहीं है तो पीएम आवास योजना का नाम जुड़वा सकते हैं। उसमें आपकी लिस्ट जारी होगी, फिर उसमें नाम आएगा तो सरकार आपको पैसे देगी साहब, ठीक है। और दूसरी चीज़, सड़कों का भी काम शुरू करवाया जाएगा। बजट पास हो चुका है, सभी ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को बजट दे दिए गए हैं। अब देखो ग्राम पंचायत, आम तो ग्राम पंचायत काम करवाओगी साहब, बिल्कुल, और नगर पालिका में नगर पालिका काम करवाओगी। अब मुख्यमंत्री थोड़ी ना जाएगा गाँव में कि भाई कैडे रोड बने हो कैडे ना बने हो, भाई वहाँ पे तो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं ही संपर्क करेंगी। तो उन्हीं को बजट जारी कर दिया गया है, वो ही अब गाँव का जायजा लेंगी। उनको सबको पता है, सबको अपने अपने पंच हैं, वार्ड पार्षद हैं, वो बताते हैं सब हमारे गाँव में पानी की सुविधा को ना, हमारे गंदगी ज़्यादा रहे सफाई करवाओ, हमारे रोड को ना रोड बनवाओ, या बिजली को ना बिजली लगवाओ, खंबा को ना खंबा लगवाओ, लाइट लगवाओ, रोड लाइट लगवाओ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पंच वार्ड पार्षद वो ही बताते हैं, और उनसे अब बजट पास हो ही गया, सभी का काम करवाया जाएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है। जैसे ही और भी कोई नोटिस जारी होंगे तो हम आपको अवगत करवाते रहेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।